अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट सा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ एपिडिडाइमाइटिस एंड ऑर्काइटिस। एपिडिडाइमाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाना एपिडिडाइमस की, और ऑर्काइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाना टेस्टिस की। ये दोनों कंडीशंस साथ में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं और इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये किसी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होंगी। तो इसके एक्यूरेट डायग्नोसिस करना और इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि सिम्टम्स को एलिवेट किया जा सके और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। So epididymitis refers to inflammation of epididymis causing pain and swelling in the scrotum. Or orchitis, it is inflammation of one or both testicles leading to the pain, swelling and sometimes fever. ये conditions जो है ये acute भी हो सकती हैं for short duration और for long duration भी हो सकती है, जिसको chronic condition कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास causes क्या है या risk factors क्या है। सबसे पहला cause है infection, जिसमें हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जैसे क्लेमाइडिया की वजह से हो जाना, गोनोरिया की वजह से होना। ये कॉमन कॉज होते हैं एपिडिडाइमाइटिस और ऑर्काइटिस के। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना, जैसे उसकी वजह से ही हमारे पास एपिडिडाइमाइटिस और ऑर्काइटिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्स वायरस जो है वो ऑर्काइटिस कॉज कर सकता है इन पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स, और उसके बाद ये इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट होगा। और इसके अलावा अगर ट्रॉमा के केस में भी, यानी कैथेटराइजेशन पास करते हुए या इंस्ट्रूमेंटेशन के दौरान इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स बिल्कुल यूटीआई वाले सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा पेन होगी ग्रोइंग रीजन में, और स्वेलिंग होगी, पेन होगी स्क्रोटम में, रेडनेस होगी, स्क्रोटम की रेडनेस हुई होगी, टेंडरनेस हुई होगी, फीवर भी होगी इन केस ऑफ ऑर्काइटिस। और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो फीवर, उसको फीवर होता है, चिल्स होंगे, उसको ठंड लगेगी बहुत ज्यादा। और इसके अलावा हमारे पास जो स्किन होगी स्क्रोटम की वो अडहेरेंट हो जाएगी, उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, फिजिशियन जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। डिफरेंशियल डायग्नोस, इट्स क्रूशियल टू डिफरेंशिएट दिस कंडीशन फ्रॉम टेस्टिकुलर टोरियन, जो कि एक सर्जिकल इमरजेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे। इसको ट्रीट हमने एंटीबायोटिक्स के साथ ही करना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है। तो हमने जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है 14 डेज के लिए यूज करानी होती है। इसके अलावा सपोर्टिव केयर देनी है, जिसमें हमने रेस्ट करवानी है पेशेंट को और एलिवेट करवाना है स्क्रोटम को। आइस पैक्स अप्लाई करने से जो सिम्टम्स जो है उनको रिलीफ मिलता है, यानी स्वेलिंग वगैरह रिलीफ होती है। एनाल्जेसिक्स देने हैं पेन रिलीफ के लिए, और उसमें हम लोग दे सकते हैं एसिटामिनोफिन और ब्रूफिन। इसके अलावा अगर एब्सेस बन गई है तो उस एब्सेस को हम सर्जिकली ड्रेन करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एपिडिडाइमाइटिस एंड ऑर्थराइटिस।